मधुबनी जिला के विभिन्न क्षेत्रों से लगातार लूटपाट व डकैती की खबर सामने आती रहती है। इसी बीच झंझारपुर के एसडीपीओ ने प्रेस वार्ता कर झंझारपुर में हुई लूट मामले का खुलासा किया, जो काफी चौंका देने वाला था। कुल 11 लोगों के गैंग ने सिर्फ इसलिए लूटपाट की क्योंकि उन्हें अपने दोस्त का बर्थडे मनाना था। इस मामले में 6 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है। उनके पास से देसी पिस्टल, जिंदा कारतूस, कई मोबाइल फोन बरामद किए गए हैं। आइए हम आपको विस्तार से दिखाते हैं क्या है ये पूरा मामला। बर्थडे पार्टी मनाने के लिए बेखौफ युवा लड़का राह चलते बाइक लूट ली, पैसे छीन लिए, पिस्टल चला दी। घटना का उद्भेदन पुलिस के लिए अचंभित करने वाला था। एक देसी पिस्टल, 2 जिंदा कारतूस, 6 अपराधी, 4 स्क्रीन टच मोबाइल, 2 कीपैड मोबाइल, लूटी हुई मोबाइल की सिम और घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल पुलिस ने जब्त की है। कुल 11 लोगों का गैंग बना था जो लूट डकैती की घटना को अंजाम देना शुरू किया था। झंझारपुर एसडीपीओ आशीष आनंद ने घटना के बाद पुलिस की कार्रवाई की जानकारी मीडिया को बुधवार दोपहर बाद दी। राजनगर थाना क्षेत्र के रामपट्टी बाजार निवासी राजा राम प्रसाद का पुत्र मुन्ना प्रसाद, भैरवस्थान थाना के नारायणपुर गांव निवासी हरेराम राय का पुत्र कमल देव राय, राजनगर थाना के महिनाथपुर रामपट्टी गांव निवासी मुकेश महतो का पुत्र अजय कुमार महतो, पंडौल थाना के खनगांव निवासी दिलीप प्रसाद सिंह का पुत्र ऋतिक कुमार के अलावा नेपाल के धनुषा जिला के बटेश्वर चौक निवासी असेश्वर महतो का पुत्र सोनू महतो को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। एसडीपीओ आशीष आनंद ने बताया कि सभी ने अपने स्वीकारोक्ति बयान में कांड को स्वीकार किया है। अभियुक्त ने बताया कि घटना के दिन इसके मित्र कोठिया गांव निवासी फेकन पासवान के पुत्र प्रभास पासवान का बर्थडे था, जो अन्य मित्रों के साथ नारायणपुर नहर के आगे सड़क पर केक काटकर बर्थडे पार्टी मनाया था। जब प्रभास को खाने पीने की पार्टी देने को कहा तो उसने पैसा नहीं होने की बात बताई। तब सभी ने सड़क पर लूटपाट करके पैसा बटोरने की योजना बनाई। उसी पैसा से पार्टी किए जाने की बात कही। इसी क्रम में अपराधियों ने कमला नहर बांध पर ओझल मुसहरी के पास आकर 13 जुलाई को 2 मोटरसाइकिल के साथ 4 व्यक्तियों ने मिलकर बाइक लूट ली। इन लोगों ने बताया कि गैंग के लीडर मुन्ना के निर्देश पर फायरिंग कर बाइक लूटने का प्रयास भी 7 जुलाई को किया गया था। पीड़ित बाइक सवार झंझारपुर कोर्ट समीप कंप्यूटर की दुकान करता है और वह दुकान बंद कर बाइक से अपने घर जा रहा था। तभी मुन्ना, ऋतिक और शिवम ने मिलकर बाइक लूटने का प्रयास किया था। गोली भी चलाई थी जो उसके बाह को छीलते हुए निकल गई थी। अच्छा कोई नहीं, नाम कैंसिल हो गया, सब जमा कीजिए अपना, जमा करो, नाम एक जगह सुधारा, कोई नहीं। ए चिट पुर्जा दे तू अपन उड़त लिया नहीं, हम बोला हमरा देवे नहीं खेली। हां हुआ पुर्जा रख वापस कीजिए। 13 जुलाई 2023 को हम लोग को यह सूचना प्राप्त हुई थी कि एक व्यक्ति के साथ यहाँ कुछ लड़कों के द्वारा मोटरसाइकिल लूटने की घटना हुई, जिसमें देसी कट्टा का प्रयोग किया गया था और उसके साथ मारपीट की भी घटना की गई थी। तत्काल केस लॉन्च हुआ और इसकी तहकीकात में हम लोग गए। पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में टीम बनाई गई। इसमें थानाध्यक्ष भैरवस्थान और इनके अन्य जितने थाना के सहयोगी थे, साथ ही तकनीकी सेल जो कि पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा विशेष रूप से लगाई जाती है, और इस संदर्भ पर लगातार काम चलता रहा। और जब केस के अनुसंधान क्रम में जो बातें सामने आई कि प्रभास नाम के एक व्यक्ति का बर्थडे था जिसको एंजॉय करने के लिए ये लोग इकट्ठे हुए थे, और कुल 11 व्यक्ति थे, जिसमें कि 6 की गिरफ्तारी हो चुकी है। और इस 6 में एक के पास से अवैध कट्टा और कार्टिज, और दूसरे के पास से कार्टिज और जो यूज किया गया था मोबाइल, और साथ से जो लूटी गई मोबाइल थी, मोबाइल और सिम, वो भी बरामद की गई है। कांड में जो प्रयुक्त मोटरसाइकिल था उसमें से एक मोटरसाइकिल की रिकवरी हुई है। इन लोगों ने अपना अपराध एक्सेप्ट भी किया कि पार्टी एंजॉय करने के लिए जब पैसे की कमी पड़ रही थी तो ये रास्ते में घेर करके इन्होंने एक आदमी को घेरा और उसके बाद मोटरसाइकिल किया। इसका सारा का मास्टरमाइंड एक मुन्ना नाम का आदमी है जो कि राजनगर का रहने वाला है, और वो उसकी भी अरेस्टिंग हो चुकी है। इसके अन्य साथियों की हम लोग छापेमारी कर रहे हैं, क्योंकि नाम का खुलासा हो चुका है। और इस गिरफ्तारी से इससे कुछ दिन पहले 7 तारीख को भी एक दुकानदार जो कि इधर से क्रॉस कर रहे थे मेहत के पास, उनके पीछा करके भी 3 आदमी के द्वारा उनको पीछा किया गया था, उन पर फायरिंग की गई थी, जो कि बाह में टच होकर के निकल गया था। इसमें मुन्ना के द्वारा एक्सेप्ट किया गया
उसमें भी इन लोग का इन्वॉल्वमेंट था, जिसमें मुन्ना, ऋतिक और शिवम थे। इस 6 में मुन्ना और ऋतिक भी हैं, शिवम बचा हुआ है, उसकी हम लोग गिरफ्तारी का प्रयास कर रहे हैं। कहाँ से गिरफ्तार किए? ये विभिन्न जगहों से हुआ था, राजनगर, पंडौल, और इस समय छापेमारी की गई है। वो हम लोग जहाँ जहाँ गिरफ्तारी हुआ आएगा। एक पिकअप वाला लूट हुआ था, हम लोग उसके एक दिन के बाद 13-14 को घटना हुई है झंझारपुर में। मैं खुद पीओ टच किया हूँ, नरवार का मैटर है, वादी है, और आप लगातार हमारा काम देख रहे हैं। मैं विश्वास दिलाता हूँ उस पर भी हमारा काम चल रहा है, बहुत जल्दी वो भी डिटेक्ट हो जाएगा। इस गैंग में और कितने लोग हैं? इस गैंग इनका बड़ा है। जो इस केस में इन्वॉल्व में 11 लोग, हम लोग फिलहाल उस पर काम कर रहे हैं, और धीरे धीरे इन्हीं के संपर्क से हम लोग और भी यदि कुछ होंगे तो उन पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। सर, इनका कोई आपराधिक इतिहास? हम लोग इसको टटोल रहे हैं, फिलहाल नहीं मिला है, टीनेजर ग्रुप के बच्चे हैं, लेकिन यदि इसमें एक का आपराधिक इतिहास है जो कि लीकर के मामले में था, और उसके अलावा हम लोग और भी आसपास के थाने को टटोल रहे हैं कि जिसका भी आपराधिक इतिहास होगा उसको हम लोग लिखें। किनका आपराधिक इतिहास था? अजय और मुन्ना, 2 आदमी का आपराधिक इतिहास है, अजय महतो और मुन्ना प्रसाद। पार्टी करने के लिए सर इन लोगों ने ऐसा किया? जी, 4 पे जमीन खरीदना हुआ सर, बैंक लूटने लिए। इसलिए तो पुलिस सजग है कि इसको इस तरह की कार्रवाई करने से रोका जाए। थैंक यू। झंझारपुर से सरफराज सिद्दीकी की रिपोर्ट।